हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम एनसीईआरटी की बुक कर रहे हैं, क्लास 11th मैथ्स। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.6 तक कंप्लीट कर लिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज हमारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है कि इज इट ट्रू, अगर ये ट्रू है फॉर एनी सेट ए एंड बी, कोई सेट के लिए ए और बी, यहाँ पर दिया है आपको पी ए यूनियन पी बी। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या शो कर रहा है, पावर सेट को शो कर रहा है। इक्वल टू आपको शो करना है पी ए यूनियन बी। आपको ये दोनों साइड प्रूव करनी है कि ये ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम पहले लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने लेट किया, लेट ए इक्वल टू 1 2 की ए कोई सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, और बी हमने लेट कर लिया 3 4 की बी कोई सेट है, उसमें एलिमेंट है 3 और 4। दैट्स इट। अब आपको करना क्या है, पी ए। ठीक है, पी ए, तो पी ए इसका पावर सेट क्या बनेगा। देखो क्या करते हैं हम, इसकी पावर करते हैं ना 2 की पावर। भाई पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है ना हमारा 2 की पावर n। 2 की पावर n होता है ना, तो 2 की पावर n करेंगे तो यहाँ 2 एलिमेंट से 2 की पावर 2 करो, कितना है 4। दैट मीन्स इसका पावर सेट इसमें कितने वो बनेंगे 4। एक तो 5, एक बना हमारा 1, एक बना 2, और एक ये पूरा 1 2 1 2। ठीक है, अब देखो बी के भी 4 बनेंगे, तो बी का देखो, बी का भी 5, फिर 3 4 और 3 4। ठीक है, अब देखो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पी ए। हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं पहले, पी ए यूनियन पी बी। ठीक है, पी बी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए और बी के सारे एलिमेंट, ए और बी के सारे एलिमेंट। तो ठीक है, इसके और इसके सारे एलिमेंट इसमें लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिपीट नहीं होना है, सिंगल सिंगल लिखना है। 5 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है, फिर 4, ठीक है, उसके बाद 1 2 और उसके बाद 3 4। ठीक है, ये हो गया पी ए यूनियन पी बी। ठीक है, अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम देखना ए यूनियन बी निकाल ले, अगर हम ए यूनियन बी निकाले तो देखना क्या बनेगा यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, राइट हैंड साइड हमें दिया है ना पी ए यूनियन बी और इसके पावर। ठीक है, तो ये पावर सेट हो गया ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी का पावर सेट, दैट मीन्स हम क्या निकालते हैं, 2 की पावर n करते हैं ना। 2 की पावर n का मतलब है इसके जो एलिमेंट हैं वो पावर में आएंगे। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी 1 2 3 4, 4 करो, टोटल कितने बने 16। ठीक है, कितने बनेंगे 16। और यहाँ देखना कितने बने 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 बने, यहाँ पर 16 बनेंगे। तो आप वैसे ही देख के बता सकते हो कि ये ट्रू नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, वैसे एक बार हम लिख लेते हैं कि पी ए यूनियन बी क्या बनेगा आपका, देखना 5, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पर आप लिखोगे 4 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट में आप लिखना इसमें 1 2 3, उसके बाद 2 3, उसके बाद में 3 4 हम लिख चुके हैं, तो 1 3 1 4 है ना। ऐसे करके आप लिखना 2 4 1 3 4, ये आ जाएगा, फिर 2 3 4, नेक्स्ट लास्ट में हम लिख देंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब देखना यहाँ पर ये 16 बने, यहाँ पर ये 7 है, क्या ये इक्वल है, नहीं है ना। तो पी ए यूनियन पी बी, ठीक है, पावर सेट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्या है, ये ट्रू नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, ये ट्रू नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा है शो दैट, आपको शो करना है कि ए और बी कोई सेट है, तो आपको ये शो करना है, ये शो करना है। ठीक है, ये शो करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, आपको करना क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो फर्स्ट एक पार्ट मैं इधर ले रही हूँ, एक पार्ट आपको क्या दिया हुआ है,
कि A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B और इस यूनियन, और ये दिया हुआ है A माइनस B, ठीक है। और दूसरी साइड आपको क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। दूसरी साइड आपको दिया हुआ है कि A यूनियन B माइनस में A इक्वल टू A यूनियन B, ठीक है भाई। अब दोनों साइड लेके चलेंगे हम, ये वाली भी और ये वाली भी, तो देखना क्या आएगा। इसमें हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू, हम इसको x मान लेते हैं कि ये क्या है A इंटरसेक्शन B, ठीक है, यूनियन A माइनस में B, ठीक है। और इसको देखो, अब हमने इसको x ले लिया ना, अब इसमें देखो कि x इससे बिलोंग करेगा, x इससे बिलोंग करेगा, A इंटरसेक्शन B से बिलोंग करेगा ना इसमें, और x किससे बिलोंग करेगा A माइनस B से, A माइनस B से भी बिलोंग करेगा ना भाई, x इससे भी बिलोंग करेगा और इससे भी। अब देखो इसमें तो दोनों सेटिस्फाई करेगा कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, ठीक है। बट इसमें देखना x बिलोंग्स टू A से बिलोंग करेगा, बट ये B से बिलोंग नहीं करेगा। ये चीज़ आई समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है x बिलोंग्स टू A और यहाँ से भी x बिलोंग्स टू A, दोनों में x बिलोंग्स टू A तो कॉमन है ना, इसमें भी और इसमें भी। तो देखना क्या आया, ये आएगा A इंटरसेक्शन B, ठीक है, यूनियन A माइनस में B, ठीक है, और B सबसेट ऑफ A। ये आई इक्वेशन 1 माइनस है ये, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B माइनस में A, ठीक है। अब देखो यहाँ से इससे क्या पता चल रहा है कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B माइनस में A, ठीक है। अब यहाँ से तो x बिलोंग्स टू A है, ये हमें पता चल रहा है। यहाँ देखो x बिलोंग्स टू B, x B से बिलोंग कर रहा है, बट किससे बिलोंग नहीं कर रहा, A से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है भाई। ध्यान रखना है हमेशा जब ये माइनस में होता है ना, ये बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो अब देखो हमें यहाँ से क्या पता चला कि x बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है x, A यूनियन B से, ठीक है, A यूनियन B से। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, A यूनियन B माइनस में A, ठीक है, इज सबसेट ऑफ A यूनियन B, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे करते हैं। सिमिलरली आप क्या करोगे कि y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, ठीक है। अब यहाँ पर y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B और y बिलोंग्स टू A माइनस में B। अगर ये है तो y किससे बिलोंग करेगा, A इंटरसेक्शन B और यूनियन A माइनस में B। तो ये क्या बना, A इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B और यूनियन A माइनस में B, ये बना ना, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, हम सीधा लिख रहे हैं इसको कि A यूनियन B, ठीक है, A यूनियन B सबसेट ऑफ, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। A यूनियन B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B माइनस में A, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या आया हमारे पास में, 1 और 2 से आया हमारे पास A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, ठीक है, यूनियन A माइनस में B, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये आ गया ना, देखो ये वाली चीज़ आ गई ना। और दूसरी साइड में यहाँ से क्या आ जाएगा, इन दोनों से क्या आ जाएगा, इससे और इससे, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखना ये आ जाएगा A यूनियन B माइनस में A इक्वल टू A यूनियन B, ठीक है, हो गया ना प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सेम ऐसे ही 9 है भाई, जैसे 8 है ना, सिमिलरली इसमें कुछ नहीं है, ये सारे क्वेश्चन नंबर 12 तक सेम ऐसे ही है, ठीक है।
कुछ नहीं है इसमें, सिमिलर क्वेश्चन है। इसने कहा यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट, सेट की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दिया है, इनको प्रूव करना है। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में इसका दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसने बोला है ए के बराबर, तो हम देखो इसको लेट कर लेते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स इससे बिलोंग करेगा, और एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी से। ठीक है, इससे बिलोंग करेगा, इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू ए से बिलोंग कर रहा है, और इसका मतलब है कि एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है और एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो दोनों में से क्या पता चला, दोनों से पता चला कि एक्स दोनों में बिलोंग कर रहा है ना, कि एक्स दोनों, एक्स बिलोंग्स टू ए दोनों में कर रहा है ना। तो यहाँ से क्या हो गया कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए, ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, लेट वाई, अब हम वाई लेट कर लेते हैं। लेट वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, दैट मीन्स a बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ से ये आया, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि y बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों से हमें क्या मिलेगा देखना, इससे और इससे हमें ये मिला कि ए सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट में इसने कहा है कि आपको प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। भाई सेम है, सेम जैसे हमने ये किया था, सेम बिल्कुल एज इट इज ही है। तो देखो इसको करेंगे, इसमें हम लेट करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, ठीक है भाई, सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम इसमें ये लेट किया हमने, अब देखना इसमें क्या बनेगा। इसमें बनेगा ना x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a यूनियन b। ठीक है, अब इसमें x बिलोंग्स टू a और यहाँ पर x a से भी बिलोंग करेगा और x b से भी बिलोंग करेगा। दैट मीन्स x दोनों में बिलोंग कर रहे हैं ना, x बिलोंग्स टू a दोनों में है ना, दोनों से बिलोंग कर रहा है। तो दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन a यूनियन b सबसेट ऑफ ए, ये इक्वेशन 1 बनी। ठीक है, अब देखना दूसरी चीज़ हम क्या लेट करेंगे, लेट वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा ना कि y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो दैट मीन्स वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, और इसका मतलब है कि ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, ये क्या है इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम क्या कह सकते हैं, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। क्या नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। देखो क्वेश्चन नंबर 10, हम इसमें लेट कर लेंगे बी को कि लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। सीधा सॉल्यूशन कर रही हूँ मैं। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो हमने लेट कर लिया बी की, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, और इसमें हम क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसमें दोनों ही होगा कि ये ए से बिलोंग भी कर सकता है और ए से बिलोंग नहीं कर सकता।
अगर ये जब x a से बिलोंग करेगा तो इसकी ये बनेगी कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ठीक है। और इसमें क्या बनेगा कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि भाई हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि b इक्वल टू सी है। अगर b इक्वल टू सी है तो दैट मीन्स आपकी ये कंडीशन फुलफिल होगी, है ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर b इक्वल टू सी है ना, अगर b इक्वल टू सी है तो अभी हमने ये b वाला लिखा, अभी c वाला देखो। अब हम c वाला लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन c और x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन c, ठीक है। यहाँ पर हमने पहले b वाला लिया, फिर हमने c वाला लिया, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ना कि x बिलोंग्स टू c और x डज नॉट बिलोंग्स टू c, ठीक है, कि x c से बिलोंग करेगा। और इसमें कह सकते हैं कि x c से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। x बिलोंग्स टू b, ठीक है, x बिलोंग्स टू b। अगर x बिलोंग्स टू b है तो विच इम्प्लाइज दैट हम क्या कह सकते हैं, इम्प्लाइज दैट हम इसे क्या कह सकते हैं कि b इज सबसेट ऑफ c, b इज सबसेट ऑफ c, ठीक है। ये c है और ये क्या है, सबसेट है, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि b इसका सबसेट नहीं भी हो सकता, b इज नॉट सबसेट ऑफ c। देखो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसमें दोनों कंडीशन चलेगी। तो सिमिलरली क्या होगा इसमें कि y बिलोंग्स टू c, y बिलोंग्स टू c, कि y किससे बिलोंग कर रहा है, c से, ठीक है। अगर ये c से बिलोंग कर रहा है तो दैट मीन्स y बिलोंग्स टू b, कि ये b से बिलोंग करेगा और ये b से बिलोंग नहीं भी करेगा, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर ये ऐसा है तो दैट मीन्स c इज सबसेट ऑफ b भी हो सकता है और c इज नॉट सबसेट ऑफ b भी हो सकता है। ये c है और ये नॉट सबसेट है, ठीक है। अब देखो अगर ये दोनों कंडीशन ये और ये अगर इस तरह से, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं कि a इज इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इज इंटरसेक्शन c, ठीक है, नीड नॉट इम्प्लाई, ठीक है, इम्प्लाई b इक्वल टू c, ठीक है। और इससे क्यों रीज़न दे देना, बिकॉज b बिलोंग्स टू c और b डज नॉट बिलोंग्स टू c, ठीक है। b c से बिलोंग कर रहा है और b c से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज डन। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है कि लेट ए बी दो सेट हैं, इफ़ ए इंटरसेक्शन एक्स है और आपका ये दिया हुआ है इसने कि बी इंटरसेक्शन एक्स है इक्वल टू फाई। अगर ये दोनों फाई के बराबर है तो ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स शो दैट ए इक्वल टू बी। ये आपको दिखाना है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 में अगर ए इक्वल टू बी है, अगर ए इक्वल टू बी है ना, तो इससे देखो क्या पता चल रहा है कि a इज सबसेट ऑफ b और यहाँ से पता चल रहा है कि b इज सबसेट ऑफ c, ठीक है। b इज सबसेट ऑफ a आएगा यहाँ पर, b इज सबसेट ऑफ a, ठीक है। तो देखो करते हैं इसको। देखो पहले मैंने ये वाला लेके चलते हैं, ये वाला इसके लिए कि a इज सबसेट ऑफ b, ये वाला लेके चल रहे हैं। तो देखना इसमें क्या करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू a, अगर ये a से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर दी हुई है कि a यूनियन, क्योंकि हमें देखो तो x बिलोंग्स टू a यूनियन x, ये हमें गिवन है तो ये इससे भी बिलोंग करेगा। अगर ये इससे बिलोंग करेगा, ठीक है, तो दैट मीन्स x बिलोंग्स टू b यूनियन x, ये इससे बिलोंग करेगा। क्यों? देखो भाई आपको दिया हुआ है ना कि b अगर इससे बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि b इंटरसेक्शन x इक्वल टू फाई, ठीक है, इक्वल टू फाई, ये आपको दिया हुआ है ना। अगर ये बिलोंग कर रहा है तो दैट मीन्स ये आपको फाई दिया हुआ है तभी बिलोंग कर रहा है ना। इसका मतलब ये है कि इट मीन्स नो कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन b एंड x, b और x के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू x, कि x आपका इससे भी बिलोंग कर रहा है और इससे भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से ये आया आपका, देखो अगर ये बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स x बिलोंग्स टू, ये देखो ये इससे बिलोंग कर रहा है, ये इससे बिलोंग कर रहा है,
तो ये इससे बिलोंग किया, ये इससे बिलोंग किया, तो आप इसको लिख सकते हो कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ये बना इक्वेशन 1। ठीक है, क्लियर। और देखो, इफ़ x इज़ एनी एलिमेंट एक्चुअली इन प्रजेंस देन x और b में, अगर इस दोनों में अगर ये प्रजेंस कर रहा है x में और b में, x में और b में, तो ये क्या हो गया आपका x a इज सबसेट ऑफ b। ठीक है, अदरवाइज देयर विल बी नो x। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं है। तो अब हम लेट कर लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू b यूनियन x। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है तो दैट मीन्स आपका क्या होगा, अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है तो दैट मीन्स ये क्या होगा, देखना, y बिलोंग्स टू a यूनियन x। अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a भी होगा। अगर ये a भी होगा तो और ये क्या होगा, y बिलोंग्स टू x भी होगा। अगर ये y बिलोंग्स टू x भी होगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन x। ठीक है, और हमें पता है b इंटरसेक्शन x क्या है, फाई है। ठीक है, हमें पता है ना कि ये क्या है, फाई है। अगर ये फाई है तो दैट मीन्स y क्या होगा, फाई से बिलोंग करेगा, फाई से बिलोंग करेगा। तो ये क्या बनेगा, b इज सबसेट ऑफ a। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। भाई एक चीज़ हमें ना इसमें एक चीज़ और लिखना भूल गए कि अगर ये इससे बिलोंग कर रहे, ये इससे बिलोंग कर रहे हैं ना, तो आपका इसमें क्या होगा, x फाई से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, किससे बिलोंग करेगा, फाई से, क्योंकि ये गिवन है हमें। ठीक है, तो ये चीज़ भी लिखना है, x बिलोंग्स टू फाई। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर a इज सबसेट ऑफ b और b सबसेट ऑफ a है, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है, तभी तो ये पॉसिबल है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 इज डन। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा है कि फाइंड सेट, आपको सेट फाइंड आउट करना है a b c सच दैट a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c आर नॉन एम्प्टी सेट एंड a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू फाई। ये आपको शो करना है। देखो आप है ना एग्जाम्पल से करना है इसको, आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल है ना जिससे ये पता चले कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c जो है वो फाई है। ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट उनमें कॉमन नहीं है। तो आपने कोई एक एलिमेंट लिया, आपने कोई ए सेट लिया a और उसमें एलिमेंट लिए 1 2, कोई सेट लिया b और उसमें एलिमेंट लिए 2 3, आपने कोई सेट लिया c उसमें एलिमेंट लिए 1 और 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर आप a इंटरसेक्शन b निकालो तो a इंटरसेक्शन b इन दोनों में क्या कॉमन है, 2। ठीक है, अब देखो आप लो b इंटरसेक्शन c, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3। ठीक है, अब आप सेट लो a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c, a और c में क्या कॉमन है, 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, अब इन तीनों का इंटरसेक्शन लो, a b और c इन तीनों में क्या कॉमन है, a b और c इन तीनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, यही आपको शो करना था। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि इन अ सर्वे, की एक सर्वे में 600 स्टूडेंट है, एक स्कूल में 150 स्टूडेंट वर फाउंड इन टेकिंग टी और 225 टेकिंग कॉफ़ी। 600 स्टूडेंट है जिसमें से टी इतनों ने ली, कॉफ़ी इतनों ने ली। ठीक है, 100 वर टेकिंग टी और कॉफ़ी, और 100 ऐसे हैं जिन्होंने टी और कॉफ़ी दोनों लिए, बोथ लिया, बोथ आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, इंटरसेक्शन है। समझ आया, क्या है, इंटरसेक्शन। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी और नोर कॉफ़ी। देखो अगर नीदर और नोर आए ना, नीदर और नोर आए तो ये क्या होता है, नीदर और नोर का मतलब देखो, जब आपका नीदर नोर गिवन होना, दैट मीन्स उसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। एन देखो, एन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये होता है एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये होता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, टी को हम टी से डिनोट करेंगे 150 और कॉफ़ी को हम सी से डिनोट करेंगे मतलब 225। बोथ है, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, तो टी इंटरसेक्शन सी कितना हो गया, 100। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें बताना है कि ना तो टी और ना ही कॉफ़ी वाले, तो हमें उससे पहले है ना एक चीज़ निकाल लेते हैं, हम यूनियन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो
यूनियन निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था कि इसके इंट्रोडक्शन में कि हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, ये वाला, प्लस में एन सी और माइनस में एन टी इंटरसेक्शन सी, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसकी हेल्प से हम ये निकालेंगे। तो निकालो, ये 150 प्लस में 225 माइनस में 100, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, एन टी यूनियन सी, ये क्या आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करना। 375 में से 100 माइनस किया तो ये आया 225, ठीक है। तो नहीं, 275, ठीक है। कितना आया, 275। अब देखो ये हमें नीदर और नोर वाला निकालना है कि नीदर टी नोर कॉफ़ी, ये निकालना है ना हमें। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एन टी का कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद में सी का कॉम्प्लीमेंट, और ये किसके बराबर होता है, टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो इसमें हमें ना वैल्यू पुट करते हैं। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना कि एन यूनियन माइनस में, सॉरी यूनिवर्सल में से अगर हम ये माइनस कर दें तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा ना। अगर हम देखो यूनिवर्सल में से इसको माइनस करेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा ना। तो अब देखो यूनिवर्सल कितना दिया हुआ है हमें, 600, ठीक है। और ये हमें देखो हमने अभी निकाला कितना आया, 275 निकाला है ना हमने। तो दैट मीन्स एन टी यू सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपका, इसको माइनस कर दो, कितना आएगा, 325, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का ग्रुप है जिसमें से इतने हिंदी बोलने वाले, इतने इंग्लिश है और इतने दोनों जानते हैं। तो आपको निकालना है कि हिंदी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट वो निकालना है, ठीक है। तो या तो वो हिंदी बोले या फिर वो इंग्लिश, दोनों, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको क्या निकालना है, और आपको बताना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए ग्रुप, के ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं। देखो भाई आप है ना, इसका एन एच आपको दिया हुआ है और एन ई आपको दिया हुआ है। और बोथ का मतलब क्या होता है, बोथ का मतलब क्या बताया था मैंने, बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। दैट मीन्स आपको इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, इंटरसेक्शन दिया हुआ है। और आप वहाँ से क्या निकालोगे, एन यूनियन निकालोगे ना, एन यूनियन। तो एन यूनियन जब आप निकालोगे तो देखना आपको यूनियन ही निकालना है, ठीक है। तो हम सीधा फॉर्मूला रख रहे हैं, ठीक है। हिंदी को एच से डिनोट करेंगे और इंग्लिश को हम ई से डिनोट करेंगे। एन एच प्लस में एन ई माइनस में एन एच इंटरसेक्शन ई। तो हमें ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं, ये हमें 100 दिया हुआ है, ये हमें 50 दिया हुआ है, ये हमें 25 दिया हुआ है। तो आपका ये निकल आएगा, ठीक है, ये निकल आएगा। ये कितना हो जाएगा, 150 में से -25 किए तो ये आ गया आपका 125। यही क्या है आपका आंसर, यही आपको निकालना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया हुआ है कि इन्हें सर्वे में 60 पीपल है, जिसमें से 25 पीपल न्यूज़पेपर ये एच पढ़ते हैं, 26 टी पढ़ते हैं, 26 आई पढ़ते हैं, और जो आपका एच है वो एच और आई जो है दोनों वो क्या है 9 लोग पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिया है, लास्ट में इसने पूछा है कि सबसे पहले आपको निकालना कि एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर की कम से कम एक न्यूज़पेपर। दूसरा इसने पूछा है कि द नंबर ऑफ़ पीपल हु एग्जैक्टली रीड 1 न्यूज़पेपर। तो देखो क्या क्या इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन 15 में आपको एन एच दिया हुआ है 25, ठीक है। एन टी आपको दिया हुआ है 26, एन आई आपको दिया हुआ है 26, ठीक है। और दोनों एन इंटरसेक्शन आई आपको दिया हुआ है 9। दूसरा इसने कहा है कि एन टी इंटरसेक्शन आई, दोनों जहाँ बोथ आए ना उसका मतलब इंटरसेक्शन है, ठीक है। और उसने कहा है एच इंटरसेक्शन टी, ये आपको दिया हुआ है 11। और उसने कहा है कि तीनों जो पढ़ते हैं, ठीक है, वो क्या है 3। तो आपको इसमें क्या निकालना है, पहली चीज़ तो आपको इसमें निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन में इसके फर्स्ट पार्ट में निकालना है एच यूनियन टी यूनियन आई, ये आपको निकालना है, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो ये देखो आप फॉर्मूला रखो ये वाला। तो एन एच यूनियन टी यूनियन आई, इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं एन एच, ठीक है, एन एच प्लस में एन टी, उसके बाद में प्लस एन आई माइनस एन
एच इंटरसेक्शन टी, ठीक है, माइनस में एन टी इंटरसेक्शन आई, उसके बाद में ये हो जाएगा माइनस एन एच इंटरसेक्शन आई, ठीक है, प्लस में एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। अब इनकी वैल्यू हमें पता है, वैल्यू रख दो। तो ये एन एच टी यू आई, ये देखो क्या बनेगा आपका, इसकी वैल्यू क्या है 25, इसकी वैल्यू क्या है 26, इसकी वैल्यू क्या है 26, माइनस में 9, ठीक है, माइनस में 8, माइनस में 11 और प्लस में 3। इसको सोल्व करो, इन प्लस वाले को एक साइड में प्लस कर लो। पहले कितना आएगा 80 माइनस में 28, जब आप इनको प्लस करोगे तो 80 और जब आप इनको प्लस करोगे 28, तो ये माइनस करने पर कितना आया 52। तो दैट मीन्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया इसका सोल्व, फर्स्ट पार्ट, ठीक है 52। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको इसने देखो हम वेन डायग्राम से करते हैं। वेन डायग्राम में हम पहले ना तीनों को लेट कर लेते हैं, एच टी और आई, एच टी आई, इसको हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, देखो इसको हम ए, ये बी, ये बी, ये सी, ठीक है, ये डी, ये ई, ये एफ, ये ई है, ठीक है, ई एफ और ये हमने मान लिया जी, ठीक है। अब इनको प्लस करो तो देखना इसमें क्या क्या प्लस हो रहा है, ए प्लस बी प्लस डी प्लस में ई हो रहा है ना, और ये किसके बराबर था, एच किसके बराबर था 25, ठीक है। दूसरे में आप देखो, दूसरे में प्लस हो रहा है बी सी ई एफ, बी सी ई एफ, ये प्लस हो रहा है ना, तो बी सी ई एफ ये कितने के बराबर है 26, टी कितने के बराबर है 26, ठीक है, ऐसे रखना है। थर्ड में देखो ये क्या बन रहा है, डी प्लस में ई प्लस में एफ प्लस में जी, ये किसके बराबर है 26, और डी प्लस में ई ये कितना है 9, और उसके बाद में यहाँ पर देखो ये बन रहा है आपका बी प्लस में ई, ये कितना आया 11, और ये ई प्लस में एफ कितना आया 8, ई प्लस में एफ ये आपको दिया हुआ है 8, उसके बाद में ई आपको कितना दिया है इसमें 3, ठीक है। तो अभी इनकी वैल्यू देखो, यहाँ से वैल्यू निकाल लो आप। देखो ई की वैल्यू हमें दी हुई ना 3, इस ई की वैल्यू को हम इसमें पुट कर दे, देखना इसमें किसी में भी पुट कर दो। तो डी प्लस में ई हम 9 ले रहे हैं, इसमें हमने क्या किया ई की वैल्यू पुट की, ठीक है, तो डी कितना आया हमारा 6, ठीक है, डी कितना आया 6। अब यहाँ से हमें बी प्लस में ई ले रहे हैं, ये कितना है 11, यहाँ से बी प्लस में ई की वैल्यू रख दो, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आई 8, ठीक है। नेक्स्ट हम ई और एफ में देखो ई प्लस एफ ले रहे हैं, ये कितना दिया है 8, इसमें हम ई की वैल्यू रखेंगे 3 प्लस में एफ इक्वल टू 8, तो एफ की वैल्यू क्या आई भैया आपकी 5, ठीक है। अब यहाँ से ये वैल्यू आप यहाँ रखो, यहाँ से वैल्यू निकाल लो, तो देखना ये क्या आया, आप यहाँ पर a प्लस बी प्लस डी प्लस ई लेके चल रहे हो, 25 दिया है, तो यहाँ पर रखो b की वैल्यू कितनी आई है आपकी, b की 8, d की वैल्यू 6, e की वैल्यू कितनी है 3 है 25, तो a की वैल्यू क्या आएगी आपकी, यहाँ से a की वैल्यू आएगी 8, ठीक है। इसको सोल्व करोगे ना, ये 17 इसमें से माइनस करोगे 8 आएगा। नेक्स्ट आप ले रहे हो b प्लस सी प्लस ई प्लस में f इज इक्वल टू 26, यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालोगे ना, तो यहाँ से c की वैल्यू आएगी आपकी 10, ठीक है, इनकी वैल्यू रख के ना इसमें से माइनस करना, c की वैल्यू आएगी 10, d प्लस ई प्लस एफ प्लस में g ये है 26, यहाँ पर भी सेम आप वैल्यू रखोगे ना, तो g की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 12। तो देखना वेन डायग्राम हम दोबारा से बना लेते हैं, एक बार देखना सबकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो देखना a की वैल्यू कितनी आई है 8, ये कितना आया 8, ये कितना आया 10, 6, 3, 5, 12, ठीक है, ये i था हमारा, ये t था, ये h था, ये पूरा यूनिवर्सल होता है, ठीक है। तो अब हमें देखो इसके सेकंड पार्ट निकालना है ना, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में क्या है, द नंबर ऑफ पीपल who read exactly one newspaper, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़े, तो दैट मीन्स इन तीनों में कॉमन होना चाहिए है ना, तो वो क्या होगा 8 + 10 + 12 है ना, 8 + 10 + 12,
तो ये क्या आ जाएगा 30। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 इज डन। क्वेश्चन नंबर 16 सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 16 सेम एज इट इज़ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या निकालना है, देखो इसने कहा है प्रोडक्ट ए इतने लोग सर्वे करते हैं, प्रोडक्ट बी का इतना, सी का इतना, और ये दिया हुआ है कि दोनों में इतना, ये सब दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, सी निकालना है। सी मतलब देखो इस वाले में, देखो सी वाला हमारा ये है ना, तो ये क्या निकालना है हमें, जी। इस वाले में क्या निकालना है, जी। देखो भाई इस वाले में हमें क्या निकालना है, जी। देखो ये क्या दिया हुआ है आपका, ए, ये बी और ये सी, ये दिया हुआ है। तो दैट मीन्स ए दिया है आपको, बी दिया है, सी दिया है, डी, ई, एफ, जी। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, जी निकालना है, जी। समझ आया, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, जी। तो देखो क्या क्या गिवन है, एन ए दिया हुआ है 21, एन बी आपको दिया हुआ है 26, ठीक है, और एन सी आपको दिया हुआ है 29। यहाँ पर आपको एन ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया हुआ है 14। क्वेश्चन में आपको एन सी इंटरसेक्शन ए दिया हुआ है 12, ठीक है, और यहाँ से एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है 14। उसके बाद में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपको दिया हुआ है 8। आपको क्या निकालना है, जी निकालना है, ठीक है। तो देखो एन ए मतलब ए में कौन कौन से पार्ट ऐड हो रहे हैं, देखो ए में ऐड हो रहा है ना, ए बी डी और ई, ए वाले में ए बी ई डी ये ऐड हो रहा है ना। तो देखो क्या क्या बराबर दिए हुए हैं, ये देखो मैं लिख रही हूँ फटाफट से क्वेश्चन से देख के, ए प्लस बी प्लस ई प्लस में डी, ये कितना दिया है 21। तो आपको दिया हुआ है फिर बी प्लस में ई प्लस में सी प्लस में एफ, ये कितना दिया हुआ है 26। नेक्स्ट आपको दिया है डी प्लस ई प्लस एफ प्लस में जी, ये आपको दिया हुआ है 29, ठीक है। यहाँ से आपको बी प्लस में ई दिया है 14, डी प्लस में ई आपको दिया है 12, ई प्लस में एफ आपको दिया है 14 और ई आपको दिया हुआ है 8, ठीक है। अब यहाँ से देखो जी निकालना है ना हमें। अब जी देखो किस में, इसमें तो हमें डी ई और एफ की वैल्यू चाहिए, डी ई और एफ की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। ई की वैल्यू दी हुई है तो डी प्लस में ई, डी प्लस में ई कितना दिया है 12, यहाँ से ई की वैल्यू रखो, डी प्लस में 8 इक्वल टू 12, तो डी की वैल्यू कितनी आई भाई, डी की वैल्यू आई आपकी 4, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, ई की मिल गई, डी की मिल गई, हमें एफ़ की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से एफ़ की वैल्यू निकालो। ई प्लस में एफ़ क्या दिया है 14, यहाँ से ई की वैल्यू रखो, ई की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 8 प्लस में एफ़ इज इक्वल टू 14, तो एफ़ की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 6, है ना। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, जी की वैल्यू आ जाएगी डी प्लस ई प्लस में एफ़ प्लस में जी इज इक्वल टू 29, यहाँ रखो। डी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 4 प्लस में ई की वैल्यू कितनी है 8, एफ़ की वैल्यू 6 प्लस में जी इज इक्वल टू 29, तो ये क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू 29 माइनस में 18 कितना आया 11, तो जी कितना आया 11। समझ आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी आपकी कंप्लीट।